फिर मुझे एकदम से जना वो वॉमिट की आवाज़ आई है, तो मैंने देखा ये देख लें स्नो मैडम ने वॉमिट की है। स्नो के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, देखे पूरा जना वो बॉल ही हेयर बॉल बन गया, जिस तरह पोप नहीं होता इस तरह देखे पूरा ही जो मैदे वाली नाली से ऐसे ही बन के निकला। तब मैं कोई शॉपिंग बैग लेके आती हूँ, कपड़ा वगैरह लाती हूँ तो क्लीन करती हूँ। जब अच्छा है मिला छोए बेबा वॉमिट की है। हाय मैं शत के जाऊँ, मैंने तूने अपनी मामा को बमाल किया है ना, पर तो तूने भी किया है। मेरी छोई को टेंशन देते हो। देखो स्नो मैडम कितनी वीक हो गई है जब से ऑपरेशन हुआ है ना छोया बेबा। तुझे खाने को नहीं देते घर वाले, है ना, नहीं ना देते, भूखा लगते हैं इसलिए बॉल नहीं कर रहे हैं। जब शॉपिंग बैग ले रही हूँ, सफाई करनी है मैंने, वॉमिट साफ करनी है। ये इधर भी सारे इन्होंने स्क्रैच किए हुए हैं, ये देख सकते हैं। अभी तो इसलिए मैंने सोफ़े के ऊपर कवर बिछाया है, वरना ये नीचे जो इसकी बेस थी ना, ये वाला कलर था सोफ़े का, तो ये सारा ख़राब हो जाना था। ये देखें ज़रा इधर से भी, ये डोरा मैडम इधर वॉशरूम में बैठी है। डोरा मैडम ये क्या है? ये स्नो मैडम ने वॉशरूम में भी वॉमिट किया। मैं इसको जल्दी से भाग के जाना वो वॉशरूम में ले गई थी। अब इधर भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, कपड़ा रख के गई थी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भाई। ये देखिए ज़रा, पूरा इस तरह बॉल बना हुआ है। बहुत गंदी स्मेल है। कैट पेरेंट बनना भी आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डोरा से दिल भाग गई है गंदी, मेरा दिल खराब हो रहा है भाई। वॉशरूम में भी क्लीन करती हूँ। कभी इनके यूरिन, कभी पूप। चलो वॉशरूम में तो खैर था, आसान हो गया, लेकिन अब उधर जाना वो सरफ वगैरह से साफ करती हूँ। भाई किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन स्नो के बहुत ज़्यादा जो ना वो हेयर फॉल हो रहा है। जब से इसका ऑपरेट हुआ इसने, इसकी सर्जरी ख़राब हो गई थी ना, तब से इसका ये इशू हुआ। बाकी मैं इनकी कॉम करती रहती हूँ, लेकिन स्नो के रातों रात ही लगता बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जो है ना वो होता है। चलें जी, अब मैं ज़रा खाना बना लूँ। स्नो पैंथर का भी खाना बनाना है, घर के लिए भी लंच बनाना है ना शोएब बाबा। आप लोग अब बैठ जाओ, ठीक है। स्नो मैडम को भी कुछ नहीं देना, स्नो मैडम ऐसे नहीं ढाल हुई पड़ी है ना शोएब बाबा, मेरा बच्चा। डोरा भी आ जाती है मेरे पीछे पीछे जिधर भी जाती हूँ। मिन्ना भी इनके साथ प्ले करना पड़ता है, इनको टाइम देना पड़ता है। तो ये नहीं देखते कि भाई घर में जितने मर्जी काम है, कोई मजबूरी नहीं देखते, कोई बहाना नहीं देखते, इनको जो है ना वो टाइम देना ही देना होता है। इसके अलावा इनको शावर देना होता है, क्लीनिंग करनी होती है डेली बेसिस पे, इनको जो है ना वो ग्रूम करना होता है, हेयर कॉम करनी होती है। कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता। इसके अलावा सबसे बड़ी जो टेंशन होती है कि इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, कि मतलब इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है ना कि कहीं भी हम आउट ऑफ सिटी की मैं बात कर रही हूँ कि कभी भी आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना, तो हमेशा घर में कोई भी एक फैमिली मेम्बर लाजमी रहता है, इनकी वजह से। जस्ट जन्ना छोना छोना पारा सा बच्चा,
शाले कटे टप वाला भी बहुत है, सारे गंजे किए हुए हैं, सारा मुंह पे साल वो लगाया हुआ है खाना है। डोला चलो फूड कर लेती है तू। ये आप लोग देख रहे हैं मेरे बच्चे माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं, पारे पारे काके, इतने छोटे छोटे थे, नन्हे नन्हे। डोला छुनी ची जानो। ये देखो कान में भी बाल आ गए बुढ़ी अम्मा के हैं, बुढ़ी अम्मा के कान में भी बाल आ गए भाई। डोला ये क्या है दे क्या है डोला जनी, मिनी मैडम के भी आ गए हैं। इस टाइम तुम दोनों मेरे काबू में आई हुई हो। हाँ तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि अभी परसों हम लोग लाहौर गए हैं, मेरी भाभी की बर्थडे थी। तो ये कि मेरा फिर एक बेटा जो है ना वो घर ही रहा था, हमें यही था कि हमने जो है ना वो रात को स्टे करना है लाहौर। लेकिन फिर ये कि हमारा प्लान जो है ना वो चेंज हो गया था, तो वो बेचारे ने फंक्शन भी मिस कर दिया, क्योंकि यही था कि भाई कैट को जो है ना वो घर नहीं अकेला छोड़ सकते, ये रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है हम रात को रह लेते तो फिर वो कैसे वापस आता, तो फिर हम मजबूरन उसको घर ही छोड़ के गए। इसके अलावा कोई विंडो खुली रह जाए, कोई डोर खुला रह जाए, कोई घर में गेस्ट आ जाए तो ध्यान रखना पड़ता है कि मेन गेट खुला है तो बाहर को ना चले जाएं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेट ऑनर को जो ना फेस करनी पड़ती हैं। तो आप लोगों को किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये कि जिस तरह LED के नीचे स्टैंड बना है उसके ऊपर मैंने डेकोरेशन पीस रखे हैं, तो बड़ी टेंशन होती है। इसके इर्द गिर्द जाना वो मिनी और डोरा खेल रहे होते हैं, तो वो भी टेंशन होती है कभी गिरा ना दें। डोला इधर आ जा छुना। और दूसरा ये कि गर्मी है तो इनको शावर देना पड़ता है बार बार। इसके अलावा उनको AC ऑन करके देना पड़ता है, कि मतलब AC नहीं है तो कूलर का रेंज वगैरह लाजमी होना चाहिए। गर्मी सर्दी से बचाना पड़ता है। वैक्सीन जो है ना उसके लिए ज़ाहिर बात है पैसे होने चाहिए तो ही हम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, मतलब इनके एक्सपेंसेस वगैरह जो है ना वो काफ़ी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ऑनर को, ना चाहते हुए भी। हो सकता है उनका प्यार इतना ज़्यादा हो कि उनके हालात इतने ठीक भी ना हो, लेकिन ये कि फिर उनको मजबूरी को अपनी ना कैट्स की जान के लिए फिर लगाने पड़ते हैं। दूसरा उनके लिए गर्मी हो सर्दी हो किचन में खड़े होकर उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, और फिर ये कि उसके लिए चिकन वगैरह चाहिए होते हैं, राइस चाहिए होते हैं, उसका ख़र्चा अलग से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये कैट पेरेंट्स जो है ना वो फेस करते हैं। तो आप लोगों को इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मजबूरी, आप लोग मजबूर हो ना चाहते हुए भी। समटाइम इस तरह होता है कि घर वाले जो है ना वो नहीं पसंद कर रहे होते, मतलब अगर आप लोग ससुराल में हैं तो ससुराल वाले नहीं पसंद करते, या अगर आप लोग अनमैरिड हैं बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स नहीं पसंद करते कैट्स को घर रखना। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को फेस करना पड़ती है एज आ कैट पेरेंट्स, कैट ओनर्स। ओके जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जुला भी मैंने तो कैट्स के लिए AC ऑन किया हुआ है। आप लोगों का नहीं पता कि अभी तक आप लोगों के मतलब सिटी में कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है।